इंग्लिश का जो स्पोकन क्लास कर रहे थे, तो उसमें कुछ टॉपिक हम लोग को अभी और भी करनी है। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग पीडीएफ को ऑन करते हैं। पीडीएफ में देखते हैं। पीडीएफ में देखते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए। लेक्चर 1 हम लोगों ने कर लिया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे चीज हो चुके थे। ठीक है, वर्ब शायद करना है। वर्ब, एडवर्ब, हाँ। प्रोनाउन। चलिए, प्रोनाउन हम लोग को करना है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रोनाउन। अब इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन रिलेटेड। ठीक है, प्रोनाउन, साथ में कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? सिंपल सी बात है कि प्रोनाउन आर ए स्मॉल वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन को हम लोग जब बार बार लिखते हैं, है ना, तो उसके जगह पर अगर जो वर्ड का यूज करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के आगे लगता है प्रोनाउन, पी आर ओ, प्रो नाउन। आई बात समझ में? जैसे अगर बोलेंगे कि काऊ गिव्स मिल्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है काऊ का बार बार नहीं बोलेंगे। काऊ का जगह पर हम क्या बोलेंगे? शी। शी इज यूजफुल एनिमल। ठीक है, मतलब काऊ की जगह पे क्या आया? शी आया। उसी तरह से कोमल इज स्टूडेंट। ठीक है, शी इज प्लेइंग हॉकी। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोमल के लिए ही शी आया है ना। तो ये क्या आ रहा है? ये है प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, विदाउट प्रोनाउन जैसे कि जॉन इज, अब एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। जॉन इज माय नेबर। जॉन सेज दैट। जॉन, बार बार देखें, बार बार यहाँ पर क्या है? जॉन, फिर जॉन का यूज किया गया है। अगर इसी को प्रोनाउन का साथ में यूज करें, जॉन इज माई नेबर, मतलब मेरा पड़ोसी है। ही सेज दैट ही लाइक्स टू वर्क हार्डर। ठीक है, उसी तरह अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड वन वन नाउन, अ नाउन फ्रेज एंड यूज मेंटेनेंस। जैसे सेंटेंस के हिसाब से हम लोग बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं नाउन, प्रोनाउन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एज द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग नाउन का यूज करेंगे सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, जैसे क्या दिया गया, एग्जाम्पल समझना ध्यान से। एग्जाम्पल को समझना है ध्यान से। ओके, द डॉग वॉज बाकिंग, इट वॉज बाकिंग। अब क्या है? द डॉग वॉज बाकिंग, इट वॉज बाकिंग। यहाँ पर क्या है? दो वर्ड। द ये इट किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड, आई हर्ड द, अब यहाँ पर यहाँ पर यूज हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे। आई हर्ड द फायर अलार्म, मतलब कि मैं फायर का अलार्म सुना हूँ। डिड यू हियर इट, मतलब क्या है? अब इसी फायर अलार्म के लिए लास्ट में इट यूज किया है। ठीक है,
उसी तरह से एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज होता है, जैसे इट वॉज थिंकिंग अबाउट क्विक स्नैक्स, क्विक स्नैक्स, इट वॉज थिंकिंग अबाउट दैट। अब दैट का भी यूज हुआ है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। टू, दे आर डिफरेंट। अब यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन जो है अलग अलग टाइप्स का होता है ना। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फंक्शन के हिसाब से, है ना, फंक्शन के हिसाब से प्रोनाउन अलग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेक्सेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिलेक्सेसिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इतने सारे होते हैं, एक एक को अच्छी तरह से डीपली में समझेंगे। ओके, आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के अच्छी तरह से समझना है ना, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से समझना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसके टाइप्स के बारे में। चलिए, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल की बात करें, मैंने खुद के बारे में बताया, जैसे आई, मी, यू, ही, हर, देम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे कवर फुल रेंज ग्रामेटिकली पर्सन। मतलब क्या, ये सब जितना है सब किसी न किसी को, किसी पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी किसी पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड में क्या है, अब ये चीज याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, आई वी, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, दैट, देम, ये सब आता है। ठीक है, दैट नहीं आता, देम आता है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश की अगर बात करें, अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या, ओनली द पर्सनल प्रोनाउन लिव डिफरेंट फ्रॉम द केसेस शो वेदर दे आर सब्जेक्टेड एंड ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे हमने बताया था S1, S2 और क्लास में और S3 बताते हैं, तो उसी को अब यहाँ पर ये बात है कि सब्जेक्ट के मोड पे ये लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के मोड पे ये लिखा जाता है। और सबसे हमने क्या S1 को बताया था सब्जेक्ट, एस के इसको, फिर S2 और इसको S3 बताते हैं। बट यहाँ पर आप भी हम लोग को एडवांस में सीखना है ना, बहुत सारे एडवांस में टॉपिक को सीखना है। तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है आई, आई का फिर क्या होता है, मी बनता है, फिर माइन बन जाता है, फिर यू, योर, यू, यू, योर्स बन जाता है। ठीक है, फिर ही, शी, इट को वी, हिम, हर और हीज, हर बनाते हैं। वी अस और आवर बनाते हैं पोसेसिव में। ठीक है, यू और योर, मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, इसको S3 बोलते हैं। ठीक है, और इसको S2 बोलते हैं, और इसको S1 बोलते हैं हम। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, दे, देयर, देम बोलते हैं, देम, दे देम, देयर बोलते हैं। तो बस वह चीज वही है जो हम लिखाते हैं, वही है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग S1, S2 और S3 के हिसाब से याद करते रखोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। भैया रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव का मतलब है कि एक का रिलेशन दूसरे से, एक का रिलेशन किससे है, दूसरे से है। व्हेन आई अराइव्ड एट देयर हाउस द बिग डॉग विच वाज कॉल्ड रोवर वाज वॉकिंग लाउडली बिकॉज इट वाज लोनली। मतलब क्या है, इन आई, मैंने पहुंचा, व्हेन आई अराइव्ड एट देयर हाउस, मैं जब पहुंचा, डॉग द बिग डॉग विच वाज कॉल्ड रोवर। अब विच किसके लिए आया, द बिग डॉग के लिए आया है। Rover was barking loudly because it was lonely. Okay. In our example sentence, the pronoun which refers back noun phrase big dog. तो यहाँ पर प्रोनाउंस के बारे में क्या है, बिग डॉग है। द मेनली रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग हु का यूज कर सकते हैं, होम का यूज कर सकते हैं, है ना, हुज का यूज कर सकते हैं। अब ये जो है ना क्लॉज सीखने में बहुत मदद करेगा। तो हु, तो इसलिए इसको रिलेटिव, यहाँ इसका यूज करके हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी बनाते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु, होम, हुज, विच, दैट। द फंक्शन इज लिंक रिलेटिव क्लॉज टू प्रीसीडिंग नाउन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, द लिंक रिलेटिव में जैसे देखा, द मैन बताते हैं, द मैन हु हैज फिक्स लिंक्स रेज, तो हु किसके लिए आया है, द मैन के लिए आया है। आई एंजॉय फिल्म अबाउट
तो अबाउट प्रीसियस दैट, दैट किसके लिए आया है? फिल्म के लिए आया है। सिंपल सी बात है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं हम लोग को, जैसे कि द बॉय हु, द बॉय हु किसके लिए, हु किसके लिए आया है? द बॉय के लिए आया है। किसके लिए आया है? द बॉय के लिए आया है ना। द बॉय के लिए आया है, ठीक है। आई सॉ, आई सॉ अर्लियर हुज सी हैज बीन लॉस्ट विजिबली अपसेट। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है भाई क्वेश्चन। तो who, whom, whose, which, was, whatever, whichever, whatever, ये सब भी जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या क्या आते हैं? यूज मेन क्लॉज, ये में जैसे हु। अब यहाँ पर क्या मेन क्लॉज का मतलब हमने बताया था, जैसे जैसे बात करें राम इज गुड बॉय, तो ये क्या है? गुड बॉय कौन है? राम है। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें कि हु इज क्लेवर, तो हु किसको बोलता है? वो किसी से रिलेशन लगता है, इससे राम से लगता है। तो हु क्या होगा? रिलेटिव क्लॉज हुआ। ये क्या होगा? मेन क्लॉज हुआ क्या? तो हु डिड, व्हाट डिड ही स्पीक, तो इसका आंसर क्या होगा? मेन होगा। मेन क्लॉज के टाइप में होगा। व्हाट डिड ही स्पीक, व्हाट क्या बोलता था। व्हाट डिड ही स्पीक इन द मीटिंग, हुज पर्स इन दिस इज दिस। दे कैन ऑल्सो यूज इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी यूज हम लोग सोचेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग ये तो हम सीख लिए मेन क्लॉज, है ना। मेन क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें कैसे यूज होता है, इसमें कैसे यूज होता है। ओके, चलिए। They can also used in to introduction subordinate clause. I wonder who did it, वो किसके लिए आया है? आई के लिए, है। I asked him what, तो जो पूछा उसके बारे में। व्हाट ही स्पोक इन द मॉर्निंग, तो व्हाट किसको बोला? मैंने किया है कि क्या बोला मॉर्निंग में, वो डिफरेंट करता है, मतलब रिलेशन बताता है। क्या कहता है? रिलेशन बता रहा है किसी न किसी तरह से। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही स्पोक इन द मीटिंग। व्हाट ही स्पोक इन द, मतलब ये व्हाट किसको बताता है? ये पूरे सेंटेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ये पूरे सेंटेंस को रिफ्लेक्ट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट हुज पर्स इज दिस। आ गया पोसेसिव डोमेस्टिक। अब उसके बाद आगे भी है। अगला जो प्रोनाउन है वो क्या? प्रोसेसिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। डेमोस्ट्रेटिव ऑल्सो, ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटर आर फोर नंबर, जैसे दिस का, दैट का, दिस का, इन चारों चीज का यूज को ही क्या बोले? पोसेसिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देयर फंक्शन लाइक ऑफ पोसेसिव यू नो डिटरमाइनर, जैसे पर्सनल प्रोनाउन कुछ दे दिया गया है, मी, यू, हर, हिम, इट, ये सब चीज में यूज होता है। इन सब चीजों में इसका यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पोसेसिव माइन, योर, हर्स, हिज, इट्स, आवर, योर्स, देयर, ये सब चीज। पोसेसिव डिटरमाइंड में क्या है? नाम याद कर रखना, माई, योर, ये सब चीज जो भी है। तो इसे थोड़ा सा पढ़ लेना है। प्रोसेसिव डिटरमाइंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्स नाउन और नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के बारे में भी अलग से क्लास रहेगी, ठीक है। से विषय से तो नहीं पढ़ना है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको भी देख लेना है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक possessive pronoun is very similar determination minor and like demonstrative determiners they have to distinct singular and plural। माने जैसे these का दोज होता है, that का दोज होता है, I like this, है ना, I the book more than that। तो ये सब सेंटेंस आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेनी है बस, और कुछ नहीं करनी है। थोड़ा सा सेंटेंस आप लोग पढ़ लेंगे, आगे बढ़ते हैं। रिलेक्सिक प्रोनाउन में अगर थोड़ा सा वो समझ लेते हैं क्या है। रिलेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेक्सेशन नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैच मैच द पर्सनल प्रोनाउन। दे कंबाइन पर्सनल, पर्सनल और पोसेसिव प्रोनाउन भी दोनों के बीच में आता है मोर फैम, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ,
हर सेल मतलब खुद के बारे में होता है, उसके बारे में होता है, ठीक है। आवर सेल, योर सेल, देम सेल। द स्पेशल फंक्शन इज रेफर टू बैक नाउन फ्रेज अर्लियर एंड सेम क्लॉज। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, द स्टूडेंट स्टडी देम सेल, द स्टूडेंट स्टडी देम सेल। रेसिप्रोकल, उल्टा कहानी, अगर ईच अदर, इन वन अनदर, मतलब है ना, तो रेसिप्रोकल में भी ये काम आता है। मतलब द वर्ड ग्रुप ऑफ ईच अदर की बात करें बहुत लोग, और वन अनदर कोई भी, है ना, इस टाइप का वर्ड में ये प्रोनाउन का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे थोड़ा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड ग्रुप ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। और थोड़ा सा अब इसमें जैसे क्या एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टूडेंट हेल्प ईच अदर, बैड नेबर फाइट विथ वन अनदर, ओके। अब कंजक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कंजक्शन भाई क्या है? तो हमारा ये प्रोनाउन जो है ऑलमोस्ट खत्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजक्शन। चलिए, तो कंजक्शन एक साथ में कवर करते हैं, प्रोनाउन के बाद कंजंक्शन, ठीक। चलिए, तो ये हमारा प्रोनाउन का टॉपिक पूरा अच्छी तरह से स्टार्टिंग से अंत तक पूरा कवर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कंजंक्शन, ओके। तो मिलते हैं कंजंक्शन वाले वीडियो में। थैंक यू।